अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस जिस सियासी संकट से घिरी हुई थी वो लगभग अब टलता नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको राजस्थान का जादूगर भी कहा जाता है, अपनी सरकार बचाने में कामयाब दिख रहे हैं। लेकिन कितने समय तक वो कामयाब बने रहेंगे, इस पर एक सवाल जरूर है। आज जयपुर में अपने आवास पर, सरकारी आवास पर उन्होंने विधायक दल की जो बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने 102 विधायकों की उपस्थिति मीडिया को दर्शाई, जिससे जाहिर है कि उनके पास बहुमत है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए 101 विधायक चाहिए। लेकिन इस बैठक में 4-5 ऐसे विधायक भी थे जो कि सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो जो 4-5 विधायक सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, वो ये देखने आए थे कि बैठक में क्या हो रहा है, या फिर सचमुच वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो 4-5 विधायकों की जिनको हम बात कर रहे हैं, वो सदैव सचिन पायलट के साथ रहते हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ एक तरह से उनको माना जाता रहा है। अब ये अगर 4-5 विधायक इन 102 में कम हो जाते हैं आगे चलकर, तो सरकार फिर से संकट में आ सकती है। लेकिन अगर देखें, फिलहाल इस तरीके की भी खबरें हैं कि सचिन पायलट को शायद मना लिया गया है, उन्होंने भी शायद सुलह की शर्त रख दी है। वो अपने 4-5 करीबी विधायकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद है वो उनके पास बना रहे। हम आपको बता दें कि वो 6 साल से इस पद पर हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट यह भी चाहते हैं कि गृह विभाग और वित्त विभाग उनको मिले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। उधर सचिन पायलट के जो पोस्टर और बैनर है, आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से सुबह उतार दिए गए थे, फेंके जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि वापस वो होर्डिंग बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। शायद सचिन पायलट को मना लिया गया है, या उन्होंने जो सुलह की शर्तें रखी हैं उस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो स्थिति काबू में नजर आ रही है कांग्रेस के, लेकिन बेकाबू होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो आंकड़ा है बहुमत का वो बिल्कुल एकदम करीब में ही है कांग्रेस का। फिलहाल अगर हम देखें तो इससे पहले जो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, उसमें ये पहले बार बार संदेश दिया गया सचिन पायलट को कि आप इस बैठक में आए, अंतिम चेतावनी तक दे दी गई। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आपके जो भी शिकवे गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट तो दिल्ली में बैठे बैठे कह रहे थे कि 102 विधायकों का जो बहुमत का दावा कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि संख्या मेरे पास है 25 से 30 विधायकों की। कौन सही है, कौन गलत है? क्या विधानसभा में एक बार फिर से शक्ति परीक्षण कराएंगे अशोक गहलोत? ये भी एक बड़ा सवाल है, ताकि वो ये जो संशय है उसको दूर कर सकें कि बहुमत किसके साथ है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो वो सारी स्थिति पर निगाह रखे हुए है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जयपुर भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार सचिन पायलट से बात की है। राजस्थान सरकार जनता की सेवा के लिए काम करेगी। हम सभी विधायकों और नेताओं से अपील करते हैं कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने का काम करें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे अपनी ही सरकार को कमज़ोर करना ठीक नहीं है। अगर कोई मतभेद है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में हम इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के जरिए सरकार को कमज़ोर करना ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से हर बार जांच एजेंसियों को आगे किया जाता है। आज सुबह से ही कांग्रेस के साथियों पर इस तरह से छापेमारी करवाकर बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। उधर राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर सोमवार सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। खास बात यह है कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है। राजीव अरोड़ा के अलावा धर्मेंद्र राठौड़ के आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। धर्मेंद्र अरोड़ा को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। सूत्रों का कहना है कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रविकांत शर्मा पर ईडी ने छापेमारी की है। रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपए के बारे में पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों ही ईडी ने रविकांत शर्मा को नोटिस भेजा था। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र अरोड़ा के करीब 24 ठिकानों पर चल रही छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए आयकर विभाग की छापेमारी पर भी सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार कर दिया है। समित पात्रा का कहना है कि कोरोना के कारण आयकर विभाग ने छापेमारी रोकी हुई थी, अब फिर से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी हुई है। इस छापेमारी और राजस्थान के सियासी संकट का कोई लेना देना नहीं है। आयकर विभाग की टीम ने जिन राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है वह राजस्थान कांग्रेस का आर्थिक मैनेजमेंट भी देखते हैं। इस छापेमारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। उधर राजस्थान में बदले सियासी माहौल में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा सदस्य ओम माथुर ही खुलकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ खड़े हुए हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले 2 दिनों से साइलेंट रुख अख्तियार कर रखा है, जबकि सचिन पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे की खामोशी को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शनिवार और रविवार को सिर्फ 2 ही ट्वीट किए जो राजनीति से परे रहे। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी की एफआईआर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर तीखे प्रहार के जवाब में मीडिया भी दिन भर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन 2 दिन गुजरने तक भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने सोमवार को धौलपुर से सचिन पायलट के पक्ष में एक बयान जारी करते हुए कहा कि सचिन के साथ अशोक गहलोत बुरा व्यवहार करते थे, उसके साथ अन्याय हुआ। वसुंधरा की खामोशी के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के ऊपर छाए संकट के बादलों पर बीजेपी इंतजार करो और देखो की मुद्रा में है। बीजेपी निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शक्ति प्रदर्शन के परिणाम को देखना चाहती है। बीजेपी अभी पायलट की राजनीतिक हैसियत को नापना चाहती है और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। उधर इस बीच ये भी खबर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से प्रियंका गांधी ने बात की है। राजीव साटव जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कुछ महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज शाम तक जयपुर पहुंच रहे हैं। संदेश सचिन पायलट का है जो कि गहलोत को बताया जाएगा और दोनों के बीच में सुलह कराने में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ।